सबसे पहले जो भगवान की कथा सुनता है उसके जीवन में तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा माने हम सभी के जीवन में कोई ना कोई अभिलाषा लगी ही रहती है, ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। एक दुख समाप्त होता है, दूसरे दरवाजे पे खड़ा होता है, हम उससे हमेशा कभी उभरे ही नहीं। जैसे डॉक्टर के क्लिनिक पर मरीजों की लाइन कम नहीं होती, एक जाता दूसरा तैयार है, एक जाता दूसरा तैयार है, उसी प्रकार हमारे दुखों की भी लाइन कभी कम नहीं होती और हमारे मांगने की इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती हैं। कभी 20,000 पे संतुष्ट होते थे, फिर 1 लाख पर पहुंच गए, अब 10 लाख पे पहुंच गए, फिर 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, फिर 10 करोड़ पे, फिर हमारी वो पिपाशा बढ़ती चली जाएगी, कभी घटेगी नहीं। जो कृष्ण का सुख पा लेता है, कथा सुनने वाले को क्या मिलता है? कृष्ण आनंद मिलने के कारण उसका जो खालीपन है हृदय में, उस खालीपन के चलते उसे बाहर से भरने की आवश्यकता होती। लेकिन भगवान कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले को कृष्ण पूर्ण कर देते हैं, यानी उसके हृदय में स्वयं आके विद्यमान होने के कारण व्यक्ति हर चीज में संतुष्ट हो जाता है, उसकी लालसा नहीं होती। मिल गया तो प्रारब्ध कर्म करेगा, लेकिन ये इच्छा बांध के नहीं बैठा कि ये मुझे चाहिए। और दूसरा कहा, इस तरह से कथा सुनते सुनते जब उसकी तृष्णा धीरे धीरे कम हो जाएगी तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, चित्त पवित्र हो जाएगा, पूर्व जन्म के सारे संस्कार जल जाएंगे, जन्म कर्म प्रारब्ध जल जाएगा। तब क्या होगा? बोले भगवान के साधु संत भक्तों के प्रति प्रीति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको संत साधु भगवान के भक्त प्रिय लगने लग जाए ना, तब समझ लेना आपका दूसरा जन्म हो गया। भगवान ने ये जन्म काट दिया आपका, अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान के संतों और भगवान के भक्तों पे प्रीति प्राय जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं है उसकी नहीं हो सकती। तो भगवान के संतों के प्रति प्रीति हो जाती है और कहा कि ऐसा व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनते 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 भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये 4 चीज उस व्यक्ति को स्वतः ही अपने आप प्राप्त हो जाती। अरे परीक्षित ने 7 दिन कथा श्रवण की, 7 दिन के बाद वो उसका जीवन ही नहीं बचा, सिर्फ कथा का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति कर ली थी। इसलिए इस कलयुग में कहा है, नाम संकीर्तनोम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिं परम। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी भी यही कहती, प्रभु आपकी कथा क्या है? कथा अमृत है, जीवन के कल्मशों का हरण करने वाली है, शुद्ध चित्त करने वाली है। इसलिए आप पे कुछ ना बने तो भगवान की कथा का आश्रय लीजिए। भगवान की कथा को मत छोड़ना कभी जीवन में, चाहे आपसे भजन बने, यही सबसे बड़ा भजन है।